तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 नवाफिल ऐसे हैं कि जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रिज़्क़ का वादा है, और अल्लाह से बढ़कर अपने वादे में कौन सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लिसान नबूवत से जो हमें बशारतें मिली, जो चीज़ें मिली, उनसे बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। फिर कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छठी नमाज तहज्जुद की पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। फिर कुछ ऐसे खुशकिस्मत होते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इशराक की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। फिर कुछ ऐसे खुशकिस्मत होते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाश्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। और ये चाश्त के 4 नफल हैं जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसके साथ रिज़्क़ का वादा किया है, जिसका रिज़्क़ किसी चीज़ से नहीं खुलता, जिसकी माली परेशानी और तंगदस्ती किसी चीज़ से दूर नहीं होती, वो ये 4 नफल पढ़ के देखे। इसकी एक ख़ास तरकीब है इन 4 नवाफिल की, जो तजारुब सालिहीन में, हमारे तजर्बे में, मुशाहदे में हमने बहुत सारे लोगों को बताई और बहुत इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला। चाश्त का टाइम शुरू होता है इशराक के बाद, यानी आजकल समझें कि 8 साढ़े 8 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक चाश्त का वक्त शुरू होता है 10 साढ़े 10 तक, ज़वाल से पहले पहले। ये 1.5-2 घंटे का वक्त होता है। चाश्त के नफिल आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आपने 4 नफल पढ़ने हैं 2-2 की तादाद में। पहले 2 की नियत करनी है, 2 रकत नमाज नफल चाश्त के, फिर 2 की नियत करनी है। पहले 2 जो हैं उसमें आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह तौबा की आखिरी आयत जो है वो आपने 7 बार पढ़नी है। 2 आयतें लक़द जाअकुम वली, पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत 7 बार। दूसरी रकत में आपने सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत 3 बार पढ़नी है। ये आपकी 2 रकत हो गई, चाश्त के 2 नफिल हो गए। पहली रकत में सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत 7 बार, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत 3 बार। फिर आपने दूसरे 2 रकत नफल की नियत करनी है। तो पहली रकत में आपने सूरतुल कुरैश पढ़नी है सूरह फातिहा के बाद 7 बार। दूसरी रकत में आपने सूरह कौसर पढ़नी है सूरह फातिहा के बाद 7 बार। ये आपके 4 रकत नमाज नफिल हो गए। इसके बाद आपने सजदे में दुआ करनी है। 4 रकत मुकम्मल करके फिर आपने सजदे में दुआ करनी है, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के। पहले दिन आपको मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा कि आपने चाश्त के नफिल पढ़े हैं। रूहानियत, सुकून, तमानियत, इत्मीनान, खुशी, खैर व बरकत। खाली जेब भी होंगे तो आप सुकून में होंगे, मज़ा आएगा। तो अल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी जेब भरेगा। और बहुत ताकतवर तरीन अमल है, दुआ कबूल होती है, रिज़्क़ का वादा है, अल्लाह का खैर व बरकत का वादा है। इसको पढ़ के देखें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। हमें भी दुआ में याद रखें। इस तरकीब के साथ पढ़ने की हम आपको इजाज़त दे रहे हैं ख़ास। वैसे नफिल तो आप पढ़ सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो मर्ज़ी कुरान का हिस्सा पढ़ें, लेकिन ये जो ख़ास तरकीब है इसकी आपको इजाज़त है। सबको आम ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका कमेंट्स में लिख के ख़ास इजाज़त भी ले सकते हैं। और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम और मसला लिख दिया करें। और हम जो पढ़ाई करते हैं, जो विर्द वजीफ़े करते हैं, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो मामूलात के अंदर 4 से 5.5 घंटे के अमाल हैं, बाज़ मरीज़ों के अमल करने होते हैं, उनकी अलग पढ़ाई होती है, इसलिए मैं मसरूफ़ होता हूँ। फिर टेलीफोन वगैरह का जवाब नहीं दिया जाता। बाज़ लोग नाराज़ होते हैं कि आप मैसेज नहीं देखते, जवाब नहीं देते, और फ़ोन तो वैसे ही नहीं सुन सकते। हक़ तलफ़ी होती है कि एक बंदे ने मैसेज किया हुआ 1 हफ़्ते से, उसका जवाब ज़रूरी है, या जो अभी कॉल कर रहा है उसका जवाब ज़रूरी है। तो खैर कोशिश करते हैं कि जिस हद तक भी टाइम हो आपकी खिदमत कर सकें। तो तमाम अमाल की आपको इजाज़त है। और हमें दुआ में याद रखें। मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें। जब आप उम्मत के लिए दुआ करने पे आ गए तो समझे अल्लाह आप पे राज़ी हो गया। जब अल्लाह राज़ी होता है तो फिर कोई काम बाकी नहीं बचता। फिर अल्लाह से आपकी दोस्ती हो जाती है। और जब अल्लाह से दोस्ती हो जाए तो फिर अल्लाह से बड़ा
वफा कौन है, अल्लाह से ज़्यादा कदरदान कौन है, अल्लाह से ज़्यादा दोस्ती का हक अदा करने वाला कौन है, जो दुनिया में भी काम आता है आखिरत में भी काम आता है। तो इसको आप मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों को दुआओं में आपने नहीं भूलना। हमारा दिल खून के आंसू रोता है, हर मुसलमान का दिल दुखी है, ज़ख्मी है, मगर हम सब मजबूर हैं, बेबस हैं, और हमारे हुक्मरान और जो हमारे साहब इक़्तिदार हैं वो बेहिस हैं, बेगैरत हैं। अल्लाह ताला उनको गैरत और हमीयत और एहसास अता फरमाए, जिनके करने का असल काम है। उम्मती बेचारे मजबूर हैं, बेबस हैं, सरहदों की कैदें हैं, वीज़ों की कैदें हैं, ना कोई जा सकता है, ना उनकी मदद कर सकता है, सिर्फ रो रो के अल्लाह से दुआई कर सकते हैं। अल्लाह ताला पूरी उम्मत के हम हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।